हेलो एवरीवन, रजनी के चैनल में आपका स्वागत है। आने वाला 2024 में एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं। 2024 शनि का नंबर, अगर 2 जोड़ते हैं तो 4 होता है और 4 तो 8 हो गया, है ना। 4 4 8 हो गया, तो 8 नंबर शनि का होता है। शनि देव कर्मों के न्याय के देवता माने गए हैं, बट शनि देव कुछ लोगों के जीवन में का अपार खुशियाँ लाने वाले हैं, लेकिन जो एक बार यूनिवर्स के शरण में आ गया है, चाहे उसके शनि कितने भी खराब क्यों ना हो, शनि देव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और जो भगवान शिव के शरण में आ गया है, उसका तो बाल भी बांका नहीं हो सकता है। जाके राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, है ना। तो इस वजह से एंजल का मैसेज है 2024 में। एंजल का मैसेज पढ़ती हूँ। 2024 8 नंबर शनि का, ठीक है। नई जॉब मिलेगी, शादी भी होगी कुछ लोगों की, रियूनियन भी होगा, और क्या होगा, प्रमोशन भी होगा, और आपको आपका सोलमेट भी मिलेगा। जिसकी तलाश में अब तक आप भटक रहे हो, आपको आपका चाहने वाला भी मिलेगा। ये डिवाइन पावर बोल रहा है, एंजल बोल रहे हैं, यूनिवर्स एंजल का सहारा लेते हैं अपनी बात को कहने के लिए। अभी मैं रीडिंग भी करूँगी टैरो से। करीब लाइव में आ जाऊँगी, 12 बजे के करीब मैं लाइव आऊँगी, तो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी फ्री में मैं रीडिंग करूँगी। ऐसा यूनिवर्स मुझे कहते हैं, उनका है मैसेज कि मैं आप लोगों को फ्री में रीडिंग दूँ, बट यूनिवर्स कहते हैं कि नहीं, किसी से कुछ भी फ्री में मत लो, बदले में ज़रूर कुछ उसको गुरु दक्षिणा दो। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी अपने चैनल के माध्यम से कि अगर आप फ्री में रीडिंग लेते हैं तो लाइक नंबर ज़रूर डाला कीजिए, और वीडियो पर भी जाकर लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों को भी फ्री में हेल्प मिल जाए। क्योंकि पर्सनल रीडिंग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, कॉस्टली होता है, एक स्टूडेंट नहीं कर सकता है। इसीलिए लाइव में मैं शॉर्ट में डिटेल रीडिंग करती हूँ। ओनली 1 क्वेश्चन 60 रुपीज़ शॉर्ट में डिटेल होता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग में डिटेल चाहिए तो 150 रुपीज़ आपको लाइव में भी पे करना पड़ेगा। 150 में आपको लाइव में लॉन्ग में डिटेल रीडिंग मिलेगी, जिसमें मैं 5 कार्ड निकालूंगी, शॉर्ट में मैं 3 कार्ड निकालूंगी, फ्री में मैं 1 कार्ड निकालती हूँ। यस और नो आपको मिलेगा। लेकिन अगर लाइव में आपने पूछा रीयूनियन हो जाएगा, अगर रीयूनियन का कार्ड आ गया तो आप पर्सनल रीडिंग किसी भी टैरो रीडर के पास जाइए, जाकर निकलवाइए। क्योंकि अगर रीयूनियन हो जाएगा तो बीच में जो इतना सप्रेशन आया है, इतने दिनों से नो कांटेक्ट में आप लोग हो, तो ऐसे ही तो बैठे बिठाए रीयूनियन नहीं हो जाएगा ना। आपको रेमेडीज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद ही होगा रीयूनियन, ठीक है। तो आप पर्सनल रीडिंग किसी भी टैरो रीडर से लो। मैं ये नहीं कहती हूँ आप मुझसे ही लो, नहीं, जहाँ आपको विश्वास हो आप वहाँ जाओ और जाकर लो, लेकिन बैठे मत रहो। यूँ ही नहीं हो जाएगा। बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवा खाना पड़ता है। तो जब परेशानी है तभी तो आप टैरो रीडर के पास आए हो। अगर परेशानी ना होती तो आप क्यों आते। तो निश्चित मैं यही कहूँगी कि जहाँ भी आप चाहते हो वहाँ जाकर आप पर्सनल रीडिंग निकलवाओ। आपके काम होंगे, ज़रूर होंगे, सबके होते हैं, आपके भी होंगे। समस्या है तो समाधान पीछे पीछे ही चल रहा है। मैं यही कहना चाहती थी आपसे।
अपने वीडियो के माध्यम से। और अगर आपको पसंद ना आए ना वीडियो तो देखा मत कीजिए। बहुत सारे चैनल हैं टैरो रीडर के, बहुत सारे टैरो रीडर बैठी हैं, लेकिन निगेटिव कमेंट मत कीजिए। क्यों अपना कर्मा बिगाड़ते हो? जब आप निगेटिव कमेंट करते हो और हम जब पढ़ते हैं तो आपके लिए मेरे मन में अच्छे थॉट नहीं आते हैं ना। मेरी तरफ से निगेटिव एनर्जी आप तक जाती है और मैं ये फोर्स नहीं करती हूँ ना कि आप मेरे वीडियो को देखो। मैं ये कहती हूँ कि आपको पसंद आए तो देखो, नहीं आए स्किप कर दो। लेकिन निगेटिव कमेंट क्यों करते हो आप? क्या मिलता है आपको? कुछ फ़ायदा तो नहीं होता है आपको, और मेरी तरफ से निगेटिव एनर्जी आप तक जाती है। मैं ज़बरदस्ती आपको मुंह में पिला नहीं रही हूँ ना कि पियो, आपका गर्दन पकड़ के कि नहीं पियो, अब पियो पियो, बैठा के दिखा नहीं रही हूँ ना। बैठो उठोगे नहीं, मेरा चैनल देखो, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, नो। मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ। और अपनी चैनल का तो हर कोई प्रमोशन करना चाहता है। एक एक्टर भी फिल्म बनाता है तो अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए वो जाता है ना। तो अपना कर्मा मत बिगाड़िए, क्योंकि अगर आप नेगेटिव कमेंट करेंगे तो हम आपके लिए अच्छा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। उस वक्त मेरी तरफ से निगेटिव एनर्जी जाएगी आप तक, और पहले ही से अगर आप परेशान हैं तो आपकी परेशानी कम नहीं होगी और बढ़ जाएगी। मैं बता रही हूँ आपको, इसीलिए मैं चेतावनी दे रही हूँ और सतर्क कर रही हूँ। गुरु डंडा भी दिखाता है, सामने वाले को सुधारने के लिए गुरु डंडा भी दिखाता है, और मैं भी डंडा दिखा रही हूँ अपनी चैनल के माध्यम से। आप स्किप कर दीजिए मेरी वीडियो को, मत देखिए, मत लाइक कीजिए, मत शेयर कीजिए, मत सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन नेगेटिव कमेंट मत कीजिए। और जो मैं योगा की वीडियो डालती हूँ तो ये मैं प्राणिक हीलिंग से ऑरा की क्लीनिंग लोगों की करती हूँ, तो मैं उनके लिए डालती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज मस्ट है उसमें, तो एनर्जी फ्लो करता है पूरे बॉडी में। मैं योगा टीचर नहीं हूँ, मैं खुद टीचर से योगा सीखती हूँ पर डे 1.5 घंटा। मैं छोटे छोटे एक्सरसाइज डालती हूँ क्योंकि वो भी पार्ट है। विपासना मेडिटेशन हमारे टैरो का पार्ट है, क्योंकि जो मेडिटेशन करेगा वही टैरो की रीडिंग कर सकता है। एक्सरसाइज करने से हमारे चक्राज सही होते हैं। मैं किसी की चक्राज को जागृत नहीं कर रही हूँ। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं ऋषि नहीं हूँ। मैं घर गृहस्थ में रहती हूँ, पति बच्चे के साथ रहती हूँ। मैंने संन्यास नहीं लिया है। मैं गृहस्थ जीवन में ही रहती हूँ। आपने सुना है ना कि सबसे बड़ा जीवन क्या है? तो गृहस्थ जीवन सबसे ऊपर माना गया है। गृहस्थ जीवन को घर परिवार में रहते हुए राजा जनक भी राजा थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी थे वो। तो एक ब्रह्म ज्ञानी घर बार नहीं छोड़ता है, वो घर में ही रहता है, लेकिन घर में ही रह के वो मोह से बिल्कुल लिप्त नहीं रहता है। मोह में वो मोह रहित रहता है। वो रोता नहीं है दुख आने पर, हाय हाय नहीं करता है, और खुशी में झूमता नहीं है। एक ब्रह्म ज्ञानी जो होता है वो सम की अवस्था में रहता है। ना तो वो खुशी में इतना झूमता है कि खुशी में झूमते झूमते बेहोश हो जाता है। खुशी में भी लोग पागल हो जाते हैं और रोने लगते हैं, और गम में भी टूट जाते हैं, गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। खुशी में भी हार्ट अटैक लोगों का होता है, ज़्यादा खुश होने से, और ज़्यादा दुखी होने से भी होता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी सम की अवस्था में रहता है। वो खुशी में खुश होकर झूमता नहीं है। अपने बच्चे की शादी में भी खुश होकर खूब झूमेगा नहीं,
वो उस समय भी परमात्मा के ध्यान में रहता है और गम में भी टूटेगा नहीं। उसका बच्चा मर भी जाएगा ना तो हाय हाय करके मरेगा नहीं, ना तो बच्चे की शादी में खूब खुशी से झूम के पागल ही हो जाएगा, और ना ही बच्चा मर गया तो रो रो के टूट जाएगा। नहीं, वो सम की अवस्था में रहता है। वो जानता है एक दिन मैं भी मरूंगा, उसको ये याद रहता है। राजा जनक भी कहते थे मुझे अपनी मृत्यु याद रहती है। अगर आप किसी को भी अपनी मृत्यु याद रहेगी ना तो वो अभिमान नहीं करेगा। तभी रवि किशन जी ने कहा था, भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार हैं रवि किशन जी, जैसे अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्म के सुपरस्टार हैं, तो रवि किशन जी भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार हैं। और जब अमिताभ बच्चन मौत के मुंह से बाहर निकले थे और जब सब सम्मानित किया गया अमिताभ बच्चन को भी हिंदी फिल्म का सुपरस्टार और रवि किशन जी को भोजपुरी फिल्म का सुपरस्टार, तो जब रवि किशन जी ने ये बात कही कि जिंदगी झंडवा तपरो घमंडवा, तो अमिताभ बच्चन जी झुककर उनको नमस्कार किए, क्योंकि मौत के मुंह से निकले थे वो। जिसको अपनी मृत्यु याद रहेगी ना वो कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलेगा। मैं कोई योगा टीचर नहीं हूँ और ना ही मैं किसी के चक्राज को जागृत करती हूँ, ना ही मैं ऋषि मुनि हूँ। मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ब्रह्म ज्ञानी। मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ तो एक क्वेश्चन का 500 चार्ज करती हूँ, 5 क्वेश्चन का 2000, लेकिन फ्री में मैं 3-3 साढ़े 3-3 घंटे बैठ के लोगों की रीडिंग करती हूँ और वो भी अच्छी करती हूँ। वो भी ऐसा नहीं है कि फ्री का है तो चलो कुछ भी बोल के निकल जाओ। अगर आप भी पर्सनल रीडिंग निकलवाने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 7668702542 है। आप प्राणिक हीलिंग से अपनी ऑरा की भी क्लीनिंग करवा सकते हैं और कहीं भी करवा सकते हैं। जहां आप रहते हैं आसपास प्राणिक हीलिंग सेंटर होगा, आप चले जाइए, जाकर करवा लीजिए। अगर बहुत मेजर प्रॉब्लम है, पर्सनल रीडिंग निकलवानी है, तो आपको जिस टैरो रीडर से निकलवाना है आप जाइए, जाकर निकलवा लीजिए। लेकिन फ्री में भटकिए मत, कभी इसके लाइव में, कभी उसके लाइव में, कभी उस। एक ही क्वेश्चन आप सबके लाइव में जाके पूछिए, सब अलग अलग आंसर मिलेगा आपको। कन्फ्यूजन टैरो रीडर को नहीं है, वो तो बोल के इतने लोगों की रीडिंग करती है, उसे तो याद भी नहीं होता है, क्योंकि आप मुझे देख रहे हो ना, मैं तो आपको नहीं देख रही हूँ ना। आप जो सवाल करते हो वो पढ़ के मैं कार्ड निकालती हूँ। अगर आप गलत सवाल लिखोगे, मजाक बनाओगे यूनिवर्स का, एक टैरो रीडर की परीक्षा लेने के लिए कि कैसी टैरो रीडर है, गलत सवाल लिखोगे तो आंसर भी वैसा ही आएगा और अपना कर्मा इतना बिगड़ जाएगा आपका कि आगे आने वाला समय इतना मुश्किल हो जाएगा जीना कि आप उफ उफ करते रहोगे। तो कर्मा मत बिगाड़ना, अपना मत बिगाड़ना। आप लोग जब नेगेटिव कमेंट करते हो ना तो मेरे मन से ही भी आपके लिए नेगेटिव ही थॉट जाती है और एनर्जी कहीं से कहीं जा सकती है। यही कहना था मुझे आप लोगों से। चलिए, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।